हेलो गाइस, वेलकम टू माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम अपना परसेंटेज को सॉल्व कर रहे थे, तो आज भी परसेंटेज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए परसेंटेज का एक प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ, जिसमें हम अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो काफ़ी फेमस क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो वो मैं आपको इस सेशन में करवाऊंगा, ताकि उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, मैं आपको क्या करते जाऊँगा, क्लियर करवाते जाऊँगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना ही क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ ही चुका होगा, तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें एक बार। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%। ठीक है, एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात की गई है, जैसे मतलब फ्रैक्शन की बात की है मेरे पास। अब फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, x अपॉन y की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो मेरे पास किसी फ्रैक्शन की बात की है जिसमें न्यूमिनेटर कितना मेरे पास, मैंने x लेट कर दिया और डिनोमिनेटर क्या लेट कर दिया, मैंने y लेट कर दिया। अब मुझे क्या बोला हुआ है कि न्यूमिनेटर को कितना बढ़ाना है, 200%। ठीक है, और डिनोमिनेटर को क्या करना है, 350% इंक्रीज करवाना है। दोनों को क्या करवाना है, इंक्रीज करवाना है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज होने की बात होगी तो सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। तो इधर से आप इंक्रीज वाले केस है, यहाँ से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो कोई भी ओरिजिनल नंबर होता है, जैसे मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी ओरिजिनल नंबर, मान लो मेरे पास 2 ओरिजिनल नंबर है, तो इसको मैं कितना मानता हूँ, मैं इसको पूरा 100% मानता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा इसको 100% मानता हूँ, तो x जो होगा मेरा वो खुद में क्या होगा, 100% होगा। खुद का क्या होगा, ये 100% होगा। वैसे ही y क्या होगा मेरे पास, खुद का 100% होगा। या फिर 200% का मतलब क्या होता है हमारे पास, 100% का मतलब होता है हमारे पास कोई भी ओरिजिनल चीज़। ठीक है, कोई भी ओरिजिनल नंबर होगा उसको मैं 100% ले लेता हूँ, तो इसका ही 200% मैं कितना ले लेता हूँ, इसका डबल। ठीक है, 200% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 200% का मीनिंग क्या है हमारे पास, ये कितना डबल हो जाएगा। तो वैसे ही 350% का मीनिंग क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा, मान लो 100% मेरे पास कोई ओरिजिनल नंबर है, तो इसका 350% कितना हो जाएगा मेरे पास, 350/100, ये कितना हो जाएगा, 3.5 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.5 के साथ। अब देखो, मेरे को न्यूमरेटर को 2 डबल करना है और जो डिनोमिनेटर है उसको 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे क्या कर देना, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको एक दोनों तरीके मैंने बता दिए, या तो 2 से 2 इसको डबल कर देना और इसको क्या करते हैं 3.5 बढ़ा देना है, इसको 2 टाइम्स बढ़ाना है, इसको 3.5 टाइम्स बढ़ाना है। अब मैं क्या करता हूँ, 200% प्लस 100% ऑफ x। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है, इसका बेसिक मेथड है। तो इसमें क्या करूँगा मैं, 200% जो मैंने इंक्रीज किया, और क्या ये 100% x की ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय y की ओरिजिनल वैल्यू 100%, और बढ़ाना कितना, 350%। 350% मुझे इंक्रीज करना है। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो ये कितना आ जाता है मेरे पास, 300% ऑफ x। ठीक है, ये आ जाता है मेरे पास 450% ऑफ y। अब मुझे ये क्या आ गई मेरे पास, न्यू फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, जो भी इन्होंने कंडीशन दी थी, इसके बाद मेरे पास क्या आ गई, इसकी न्यू फ्रैक्शन आ गई। अब क्या बोले, मुझे न्यू फ्रैक्शन दी हुई है, कितनी दी है मुझे, 5/12 बोला हुआ है। रिजल्टेंट फ्रैक्शन मेरे पास कितनी है, 5/12। इसका मतलब क्या है, ये जो है मेरे पास, ये किसके बराबर होगा, 5/12 के बराबर। ठीक है, 5/12 के बराबर ये चीज़ की पता है मुझे। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 300% ऑफ x कितना हो जाएगा, 3x। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4.5y। ये कितना मेरे पास, 5/12। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास x/y इक्वल्स टू 5 × 4.5 डिवाइडेड बाय 3 × 12। तो इसको सॉल्व कर लूँगा, 1.5, ये 10 आ जाएगा, 15 8 तो ये आ जाएगा मेरे पास x/y इक्वल्स टू 5/8। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, वीडियो पॉज करके उसको एक बार ट्राई कर ले। ऐसा क्वेश्चन, इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया हुआ। तो सेकंड सोल्यूशन क्या है मेरे पास,
इन 30 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, कोई मेरे पास सोल्यूशन पड़ा हुआ है, जैसे हमारे घर में दूध आता है तो उसमें कुछ दूध वाला मिलावट करके थोड़ा सा पानी वानी डाल देता है, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे पास। 30 लीटर का कोई सोल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, इसमें किससे बना हुआ है ये, मिल्क और किसका बना हुआ है, मिल्क और वाटर का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मिल्क कर देता हूँ और यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे किसकी क्वांटिटी दी है, वाटर की। वाटर कितना हमारे पास 20%। ठीक है, 20%, टोटल 30 लीटर है, इसका 20% कितना होगा मेरे पास। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। अब 20% इसका कितना हो जाएगा, 3 to 6, तो 6 लीटर मेरे पास क्या आ जाएगा, वाटर। बचा हुआ क्या आएगा मेरे पास, मिल्क आएगा ना। 20% वाटर है तो 80% क्या आएगा, मिल्क आएगा। तो ये कितना हो गया, 30 - 6 24। तो इसका 80% भी, इसका 80% भी 24 ही होगा। अब आगे क्या बोला हुआ है हमें, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू इट। ठीक है, और कितना पानी उसके अंदर मिलाएंगे, सो दैट कि जो हमारी परसेंटेज है वाटर की वो कितनी हो जाए, 60% हो जाए। अब मुझे कुछ ऐड करना है, वाटर में ऐड करना है। ठीक है, वाटर में कुछ पानी और अपने एक्स्ट्रा ऐड करना है, जिससे क्या हो, हमारे पास जो वाटर की क्वांटिटी है, जो फाइनल क्वांटिटी है वो कितना हो जाए हमारे पास, 60% बोला हुआ है। ठीक है, जो फाइनल क्वांटिटी है वो कितनी हो जाए, 60%। अभी कितनी है मेरे पास, 20% है। ये कितना है, 20%। कितना ऐड करूँगी, ये 60% बन जाए। अगर ये 60% बनेगा, इसमें तो कुछ नहीं ऐड करना, तो यहाँ पे तो 24 लीटर ही रहेगा ना। ठीक है, 24 लीटर ही रहेगा। अगर ये 60% होगा फाइनल, तो ये कितना, 100, टोटल 100% होता है, 60% ये होगा, तो ये कितना होगा, 40%। तो 24 लीटर कितना होगा, 40%। अब मुझे पता है 40% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 24। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 24/40। और मुझे क्या चाहिए, 60%। 60% की वैल्यू कितनी होगी, 24/40 × 60। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 6 6 6 36। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे वाटर कितना चाहिए, 36 लीटर्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास फाइनली 36 लीटर्स होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है, 6 लीटर। तो इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा हमें, +30 लीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसका ट्रू होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये था मेरे पास इसका सॉल्यूशन। अब थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। तो क्या बोला हुआ है हमें, किसी टाउन की पॉपुलेशन दी हुई है हमें, प्रेजेंट पॉपुलेशन किसी टाउन की दी हुई है, कितनी दी है, 1,26,800। लिख लेता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 1,26,800। ठीक है, इसको यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, एक ही सेंटेंस में सॉल्व कर दूंगा। कल भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने, इट इंक्रीजेज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर। अब बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 15% का वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो 50% का इंक्रीज होना मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 115%। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या कर रहा है, 20%। सेकेंड ईयर में 20% डिक्रीज कर रहा है, तो 20% डिक्रीज करना मतलब 80% हो जाएगा सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज करवाता हूँ, कितना, 15%। 15% इंक्रीज करवा तो 115% आ जाएगा, लिख दिया। ये किसके लिए होगी हमारे पास, फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए बोले ना, तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकंड ईयर के लिए कुछ जो भी वैल्यू आएगी उसमें कितना का 20% का डिक्रीज होएगा। तो सेकंड ईयर के लिए ये कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ पे कैंसिल, 5 2 10, 5 3 15, 2 4 तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लो, 1268 × 4 3 12, 8 और 1 9। इसको 92 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 8 16, 2 6 12 1 13 और 2 4 1 5, 2 1 2, 9 8 72, 7 9 54, 7 61, 6 9 2 18 और 6 24, 2 11 6 5 6 6 1 1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो हाँ हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इजी था ना क्वेश्चन ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हमारे पास क्या है, सोहन स्पेंड्स। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। सोहन स्पेंड्स 23% ऑन एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी।
अब क्या बताया वो कि कोई पर्सन, सोहन है हमारे पास, कोई पर्सन है सोहन, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसके मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं कुछ, ठीक है, मंथ में क्या करता है वो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग अपने कुछ कुछ पैसे वहाँ पे खर्च करता है, तो उसकी क्या बताइए, हमें परसेंटेज बताइए। तो अब जितना उसके पास कुछ अमाउंट आए, कुछ तो अमाउंट होगा उसके पास, तभी वो खर्च कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ मेरे पास 100% जितना भी था उसके पास, मैं उसको कितना मान लेता हूँ, 100% मान लेता हूँ। मुझे नहीं पता कितने रुपए हैं उसके पास, 1000 रुपये हैं, 2000 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, 50 रुपये कितने, मुझे नहीं पता। अब जितने भी होंगे मैं उसको कितना मानता हूँ, 100% मान लेता हूँ। अब क्या बोला, स्पेंड 23% ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसका 23% वो कहाँ पे खर्च कर देता है, इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, और 33% कहाँ पे खर्च कर देता है वो, फूड के लिए, ठीक है, और क्या बोला 19% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, ये कर देता है चिल्ड्रन एजुकेशन पे, और 16% किस पे करता है, रिक्रिएशन पे। कितना ये, 16%, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ही डिपॉजिट्स द रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना हमारे पास, रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास 504, मतलब इतना सब खर्चा करने के बाद भी इसके पास कितने पैसे बच गए, 504 रुपये। अब देखो किसी भी नंबर का पूरा टोटल कितना होता है, 100%। अब 23% उसने इंश्योरेंस पे खर्च कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को प्लस कर लेता हूँ। जैसे अब 23% कर लिया, 33 यहाँ पे आ गया, 19 यहाँ पे आ गया, 60 यहाँ पे आ गया, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 9 6 15, 6 21, 2 2 4 3 7 और 2 9, 91% हो गया। अब 91% हो गया, ठीक है, 100% में से बच कितना गया, 9%, ठीक है, यही है ना हमारे पास रिमेनिंग। तो 9% क्या मेरे पास रिमेनिंग, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बताइए, 504 रुपये, ठीक है, तो 9% किसके बराबर हो गया, 504 के बराबर। तो मुझे क्या पूछा हुआ इसने, हाउ मच अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन फूड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बोल रहा है कि इंश्योरेंस और फूड दोनों का मिला के वो कितना स्पेंड करता है। अब मुझे पता है 9% की वैल्यू कितनी है, 504, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 656%। मेरे पास 9% की वैल्यू दी हुई है और निकालनी किसकी, 50% की, तो 50% किसके बराबर हो जाएगा, 504/9 इंटू 56। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा, 9 5 45, 54 9 6 54, तो 56 का स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 56 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, ये हो जाएगा 6 6 36, 6 ज़्यादा 3136, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन है मेरे पास, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, सी ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या मेरे पास, 38 लीटर ऑफ मिल्क वॉज पोर्ड इनटू अ टब, ठीक है। अब 38 लीटर का जो मिल्क है वो कहाँ पे डाला गया, एक टब के अंदर डाला गया, एंड द टब वॉज फाउंड टू बी 5% एम्प्टी। अब मान लो मेरे पास कोई टब है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या किया हमने, 38 लीटर मिल्क डाल दिया, ठीक है, 38 लीटर इसमें क्या पड़ा हुआ है, मिल्क डाला हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एंड द टब वाज फाउंड टू बी 5% एम्प्टी। इतना मिल्क डालने के बाद भी यहाँ पे क्या रह गया, कुछ ये एम्प्टी रह गया, और ये कितनी रह गया, 5%, ठीक है। ये 5% है, तो ये कितना होगा, जो डाल दिया वो कितना होगा, टोटल 100 होता है, ठीक है, 5 एम्प्टी है, तो भरा हुआ कितना होगा, 95%। तो ये कितना है मेरे पास, 95%, लेकिन 95% की वैल्यू 38 लीटर्स है, ठीक है। मुझे क्या पूछा, टू कंप्लीटली फिल द टब व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल मिल्क मस्ट बी पोर्ड। अब बोल रहे कि इसको जो बचा हुआ पोर्शन है इसको फिल करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा मिल्क कितना डालना पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मिल्क कितना डालना पड़ेगा, तो मतलब 5% की वैल्यू निकालनी है, यही है ना, 5% डालना पड़ेगा, तो 5% की वैल्यू निकालनी, 95% की वैल्यू पता है मुझे, तो 5% कितना हो जाएगा, 38/95 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 5 45 9 45, तो ये कितना, 2 लीटर्स, ठीक है। तो मुझे कितना एडिशनल मिल्क डालना पड़ेगा, 2 लीटर्स, ठीक है, ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है हमारे पास, बी ऑप्शन,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जो हमारे पास ऑनियन के प्राइस है वो कितने इंक्रीज कर रहे हैं, 50%, ठीक है, मतलब 1/2। अब 2 के हमारे पास यहाँ पे ओल्ड प्राइस, ठीक है, प्राइस इंक्रीज करे ना, तो ओल्ड प्राइस हमारे पास कितना है 2, अब उसमें इंक्रीज कितना कर रहा है 1 का इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस हमेशा हमारे पास याद रखना एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन के बराबर, ठीक है। प्राइस इनटू कंजप्शन के बराबर होता है, कहने का मतलब क्या, अब मेरे पास मान लो अब मुझे ज़रूरत है 50 kg ऑनियंस की, 1 kg ऑनियन है 10 रुपीज़ के, तो कितना हो जाएगा 500, तो मेरा एक्सपेंडिचर, मेरा जो खर्चा होगा वो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला लिखा रहा है, एक्सपेंडिचर हमारे पास हमेशा प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। अब यहाँ पे मैंने प्राइस लिखा था, यहाँ पे मैंने कंजप्शन लिखा था, तो ये लिखा था ओल्ड, ये लिखा था न्यू। तो ओल्ड प्राइस कितना है मेरे पास 2, ठीक है, इंक्रीज नया प्राइस जो आएगा वो इंक्रीज हो क्या है, क्योंकि दाम बढ़े हैं ना इसके, तो 2 + 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 2 में क्या प्लस करना है मेरे को 1, और यहीं पे डिक्रीज करने को बोला होता तो 2 में क्या कर देता मैं 1 माइनस कर देता। तो ये आ गया मेरे पास नए प्राइसेस आ गए। अब क्या बोल रहा है कि कंजप्शन को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन अपने एक्सपेंडिचर को मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर मेरे पास 500 रुपये है तो मैं 500 रुपये ही खर्च कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। हाँ, ये कर सकता हूँ, अपने कंजप्शन को कम कर सकता हूँ। अपने कंजप्शन को कम करने के लिए अब इसका जो शॉर्टकट तरीका जो मैंने अभी क्वेश्चन में किया वो क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, देखो एक्सपेंडिचर कितना आएगा 2 × 3 प्राइस इंटू कंजप्शन, 2 × 3 6 और 3 × 2 6, एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहेगा। अब मुझे बोला क्या है, मुझे बोला कि अपने एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, हमें चेंज नहीं करना। कंजप्शन में कितना % रिडक्शन करेंगे, कंजप्शन ये है मेरे पास, पहले थी 3, अब कितनी है 2, तो 3 और 2 में कितने का डिफरेंस आ गया, 1 का डिफरेंस आ गया। तो एक ही कंजप्शन मैंने कम कर दी, ठीक है, एक कंजप्शन मैंने कम कर दी किसके ऊपर, ओरिजिनल कितनी थी 3 के ऊपर। तो 1/3 मेरा कितना % होता है हमेशा 33, 1/3%। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, जो बी ऑप्शन था, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है, करवा चुका हूँ अब मैं ऐसे क्वेश्चन। क्या है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%। डेप्रिशिएट का मीनिंग क्या होता है, उसके प्राइस में कटौती होना, मतलब उसके प्राइस किसी ना किसी वजह से कम हो रहे हैं। अब मान लो हमारे पास मशीन है, अब मशीन जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है, जिसकी लाइफ इंक्रीज़ होती है, तो उसके प्राइस क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। जिसे हम बोलते हैं सेकंड हैंड, जब कोई भी चीज़ ली जाती है तो उसके प्राइस हमेशा कम होते हैं। तो वही बात है कि मशीन है, उसकी वैल्यू हमेशा हर साल 10% डिक्रीज़ करती जा रही है, डेप्रिशिएट करती जा रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू दिया है, इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 50,000 देन द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। तो आज जो मशीन की प्राइस है वो कितनी है 50,000, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में डिक्रीज करेगी 10%, 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब 10% डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा, ये बताया हुआ मैंने 90%, ठीक है, डिक्रीज 90%। ये हो गया फर्स्ट ईयर की बात हो गई। अब सेकंड ईयर की बात करूँगा तो और 10% का डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लूँगा, 4 0 यहाँ पे कैंसिल, तो ये 9 9 से ये हो जाएगा 5 × 80 100, तो ये हो जाएगा 0 5 1 5 5 8 40। तो ये क्या रहेगा मेरे पास आंसर। तो इस कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा मेरे पास, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये कैसा होगा मेरे पास, ए ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके साथ मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस लेके आया था, ठीक है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से डिफरेंट एग्जाम से लिया गया। तो इन क्वेश्चंस में जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो परसेंटेज के मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। तो आप अपने जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस सेट से आपके खुद के नेट से क्वेश्चन निकालिए, उनको प्रैक्टिस वगैरह करें। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा या डिफिकल्टी आ रही है तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। तो बने रहिए माइंडजिला के साथ। तो हमारी जो ऑफिशियल ऐप है प्ले स्टोर पे माइंडजिला की, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको जितने भी हमारे कोर्सेज़ का जो एक्सेस है वो वहाँ से मिल सके। तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं। थैंक यू।